Hello my dear student, myself Pushpin, mentor of mathematics. Today I welcome to all of you my YouTube channel, अपनी coaching classes. I hope before all videos you seen and clear all concept about sequence and series of chapter 6 of class 11th NCERT. तो आइए उसी चैप्टर के न्यू टॉपिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में जीपी के नाम से जानते हैं, इसी को डिफाइन करेंगे। अगर इस चैप्टर को डिफाइन करने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं जीपी। पहले हम डिफाइन करेंगे जीपी होता क्या है। आइए, a sequence a1 a2 a3 dot 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 ak an कह सकते हो is called geometric progression if each term is non-zero and ak plus 1 upon ak is equal r, जो कि एक कांस्टेंट होता है फॉर ऑल की ग्रेटर आर इक्वल टू 1। आइए फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। अ सीक्वेंस a1 a2 a3 डॉट 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 an इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ ईच टर्म इज नॉन जीरो एंड ak प्लस 1 अपान ak इज इक्वल r, जो कि कांस्टेंट होता है फॉर ऑल k ग्रेटर आर इक्वल टू 1। मतलब कि इसमें जो सक्सीडिंग टर्म्स होता है प्रीसीडिंग टर्म्स का टाइम्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये डिफिनीशन समझ रहे होंगे। तो कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कॉमन रेशियो and denoted by small r। और the first term and nth term is an। nth term of GP is called general term of GP। डियर स्टूडेंट, अभी आपने डिफिनीशन ऑफ जीपी को देखा और अब उसी पे एक क्वेश्चन उसी डिफिनीशन पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन है। सो दैट द प्रोग्रेशन 6 18 54 162 डॉट 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 इज अ जीपी, राइट डाउन इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। तो सबसे पहले हम इसको इस प्रोग्रेशन को दिखाना है जीपी, तो हम इसके सक्सीडिंग टर्म और उसी टर्म्स के प्रीसीडिंग टर्म्स का जब रेशियो अगर एक इक्वल आ जाता है, मींस कांस्टेंट आ जाता है, तो हम इस प्रोग्रेशन को कह देंगे कि ये प्रोग्रेशन जीपी है। आइए करते हैं सॉल्यूशन। हमको गिवन है 6 18 54 163 डॉट डॉट डॉट, तो हम निकालते हैं रेशियो 18 6 54 बाई 18 इज इक्वल 162 बाई 54 इज इक्वल, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो सब की वैल्यू 3 के इक्वल आती है, जो कि क्या है
सब रेशियो के लिए सेम वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि so given progression is GP। आइए, तो आपको पता होता है कि किसी भी प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म होता है वही उस प्रोग्रेशन, चाहे AP हो या GP हो, उस AP GP का फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल 6 एंड कॉमन रेशियो R इज इक्वल 3। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसको वीडियो को पॉज डाउन करके वीडियो को सोल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लीज़ नोट डाउन इट। हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज so that the sequence given by dear student so that the sequence given by Tn is equal to into 3 power n for all n in n is a GP, find its first term and common ratio। तो अगर ऐसी कंडीशन में कि किसी भी प्रोग्रेशन का अगर हमको nth टर्म पता होता है, अगर हम उसको उसी प्रोग्रेशन को GP दिखाना होता है, तो सबसे पहले हम उस प्रोग्रेशन का n प्लस 1th टर्म फाइंड कर लेते हैं। फिर उसके बाद n प्लस 1th टर्म्स और nth टर्म का रेशियो अगर कांस्टेंट आ जाता है, तो हम समझते हैं कि प्रोग्रेशन जो दी गई है, मतलब कि जिस प्रोग्रेशन का nth टर्म को गिवन है वो प्रोग्रेशन GP होगी। आई होप सिंस Tn is equal to into 3 power n, put n is equal n plus 1, तो मिलता है Tn plus 1 is equal 2 into 3 power n plus 1। Here Tn plus 1 upon Tn is equal 2 into 3 power n plus 1 upon 2 into 3 power n। इसको लिख सकते हैं 3 पावर n इंटू 3, 2 इंटू 3 पावर n। कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। यहाँ पर ये 3 आ गया दोनों का रेशियो जो कि कांस्टेंट है। सो given sequence is GP और हमको इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। पुट n is equal 1 in first we get क्वेश्चन में दिया गया है कि Tn इज इक्वल 2 इंटू 3 पावर n, हम इसी में n इज इक्वल 1 पुटअप कर देंगे तो हमको मिल जाएगा T1। तो मिलेगा 2 इंटू 3 की पावर 1 मीन्स 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा जिसको T1 से रिप्रेजेंट करते हैं वो हो जाएगा 6। और फाइंड करना है हमको कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो R इज इक्वल 3। यही दो चीज़ हमको फाइंड करनी थी और हमको गिवन सीक्वेंस को GP दिखाना था, जो मैंने रेशियो लेके कांस्टेंट आ गया दिखा दिए GP है। आई होप ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है। तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे इस कंटेंट का अदर एस्पायरेंट को भी फ़ायदा मिले। थैंक यू। प्लीज़ नोट डाउन इट। आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल टर्म ऑफ एन GP, ऑफ अ GP। तो जनरल टर्म जो होता है वो सिंस nth टर्म is also known as
जनरल टर्म, then an is equal a into r की पावर n minus 1, where a is equal first term and r is equal कॉमन रेशियो। आप इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ नंबर n जो है नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इसके आगे इसी पे जनरल टर्म पे क्वेश्चन लगवाते हैं।